सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 5। और आज हम हैं 139वें दिन में और पेज नंबर है 93। तो भगवान कहते हैं कि फिर एक क्षण आएगा कि यह वसंत सदा ताजा रहेगा और कोई भी उसे प्रदूषित नहीं कर पाएगा, संदूषित नहीं कर पाएगा। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो यह बस एक विधि है, जीवन की शैली नहीं। न तो साधु बन जाओ न साध्वी बन जाओ, न ही किसी मठ में सदा सदा के लिए रहने चले जाओ। वह सब बात ही बकवास है, क्योंकि यदि तुम सदा ही मठ में रहते हो तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारी उपलब्धि है या मठ ने तुम्हें दिया है। हो सकता है वह उपलब्धि वास्तविक न हो, सांयोगिक हो। वास्तविक को तो कसौटी पर कसना होता है। वास्तविक अनुभव को समाज की कसौटी पर परखना पड़ता है। और जब यह अनुभव कभी न टूटे, तुम उस पर भरोसा कर सको, कुछ भी डामाडोल न कर सके, तब वह सच्चा है, प्रामाणिक है। इसके बाद दूसरी विधि है, अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। भगवान कहते हैं कि यह दूसरी विधि पहली विधि से ही संबंधित है। आकाश को अपना ही आनंद शरीर समझो। एक पहाड़ी पर बैठकर जब तुम्हारे चारों ओर अनंत आकाश हो, तुम इसे कर सकते हो। अनुभव करो कि समस्त आकाश तुम्हारे आनंद शरीर से भर गया है। 7 शरीर होते हैं, आनंद शरीर अंतिम शरीर है। इसलिए तो जैसे जैसे तुम भीतर जाते हो, तुम आनंदित अनुभव करते हो, क्योंकि तुम आनंद शरीर के निकट पहुंच रहे हो, आनंद की परत पर पहुंच रहे हो। आनंद शरीर तुम्हारी आत्मा के चारों ओर है। भीतर से बाहर की तरफ जाते हुए यह पहला, और बाहर से भीतर की ओर आते हुए यह अंतिम शरीर है। तुम्हारी मूल सत्ता तुम्हारी आत्मा के चारों ओर आनंद की एक परत है। इसे आनंद शरीर कहते हैं। तो पर्वत शिखर पर बैठे हुए अनंत आकाश को देखो। तो पर्वत शिखर पर बैठे हुए अनंत आकाश को देखो। अनुभव करो कि सारा आकाश, सारा अंतरिक्ष तुम्हारे ही आनंद शरीर से भर गया है। अनुभव करो कि तुम्हारा शरीर आनंद से भर गया है। अनुभव करो कि तुम्हारा आनंद शरीर अब फैल गया है और पूरा आकाश उसमें समा गया है। लेकिन यह तुम कैसे महसूस करोगे? तुम्हें तो पता ही नहीं है कि आनंद क्या है, तो तुम उसकी कल्पना भी कैसे करोगे? यह बेहतर होगा कि तुम पहले यह अनुभव करो कि पूरा आकाश मौन से भर गया है, आनंद से नहीं। आकाश को मौन से भरा हुआ अनुभव करो। और प्रकृति इसमें सहयोग देगी, क्योंकि प्रकृति में ध्वनियां भी मौन होती हैं। शहरों में तो मौन भी शोर से भरा हुआ है। प्राकृतिक ध्वनियां मौन होती हैं क्योंकि वे विघ्न नहीं डालती हैं, वे लयबद्ध होती हैं। ऐसा मत सोचो कि मौन अनिवार्य रूप से ध्वनि का अभाव है, नहीं। एक संगीतमय ध्वनि भी मौन हो सकती है, क्योंकि वह इतनी लयबद्ध है कि वह तुम्हें विचलित नहीं करती है, बल्कि वह तुम्हारे मौन को गहराती है। तो जब तुम प्रकृति में जाते हो, बहती हुई हवाओं के झोंके, झरने, नदी या और भी जो ध्वनियां हैं, लयबद्ध होती हैं। वे एक पूर्ण का निर्माण करती हैं, वे बाधा नहीं डालती। उन्हें सुनने से तुम्हारा मौन और गहरा हो सकता है। तो पहले महसूस करो कि सारा आकाश मौन से भर गया है। गहरे से गहरे अनुभव करो कि आकाश और शांत होता जा रहा है, कि आकाश ने मौन बनकर
तुम्हें घेर लिया है। और जब तुम्हें लगे कि आकाश मौन से भर गया है, केवल तभी आनंद से भरने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जैसे मौन गहराएगा, तुम्हें आनंद की पहली झलक मिलेगी। जब जैसे जैसे जब तनाव बढ़ता है तो तुम्हें दुख की पहली झलक मिलती है, ऐसे ही जब मौन गहराएगा तो तुम अधिक शांत, विश्रांत और आनंदित अनुभव करोगे। और जब वह झलक मिलती है तो तुम कल्पना कर सकते हो कि अब पूरा आकाश आनंद से भरा हुआ है। अंतरिक्ष को अपना ही आनंद शरीर मानो। सारा आकाश तुम्हारा आनंद शरीर बन जाता है। तुम इसे अलग से भी कर सकते हो। इसे पहली विधि से जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिस्थिति वही जरूरी है। अनंत विस्तार, मौन, आसपास किसी मनुष्य का न होना। आसपास किसी मनुष्य के न होने पर इतना जोर क्यों है? क्योंकि जैसे ही तुम किसी मनुष्य को देखोगे, तुम पुराने ढंग से प्रतिक्रिया करने लगोगे। तुम बिना प्रतिक्रिया किए किसी मनुष्य को नहीं देख सकते। तत्क्षण तुम्हें कुछ न कुछ होने लगेगा। यह तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पुराने पुराने ढर्रे पर लौटा लाएगा। यदि तुम्हें आसपास कोई मनुष्य नजर ना आए तो तुम भूल जाते हो कि तुम मनुष्य हो। और यह भूल जाना अच्छा ही है कि तुम मनुष्य हो, समाज के अंग हो। और केवल इतना स्मरण रखना अच्छा है कि तुम बस हो। चाहे यह प, न चाहे यह न भी पता हो कि तुम क्या हो। तुम किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, किसी दल से, किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हो। यह न जुड़ना सहयोगी होगा। तो यह अच्छा होगा कि तुम अकेले कहीं चले जाओ और इस विधि को करो। इस विधि को करना सहयोगी होगा। लेकिन किसी ऐसी चीज से शुरू करो जो तुम अनुभव कर सकते हो। मैंने लोगों को ऐसी विधियां करते हुए देखा है जिनका वे अनुभव ही नहीं कर सकते। यदि तुम अनुभव ही न कर सको, यदि एक झलक का भी अनुभव न हो, तो सारी बात ही झूठ हो जाती है। एक मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं इस बात की साधना कर रहा हूँ कि परमात्मा सर्वव्यापी है। तो मैंने उनसे कहा कि साधना कैसे कर सकते हो? तुम कल्पना क्या करते हो? क्या तुम्हें परमात्मा का कोई स्वाद, कोई अनुभव है? क्योंकि केवल तभी उसकी कल्पना कर पाना संभव होगा, वरना तो तुम बस सोचते रहोगे कि कल्पना कर रहे हो और कुछ भी होगा नहीं। तो तुम कोई भी विधि करो, इस बात को स्मरण रखो कि पहले तुम्हें उसी से शुरू करना चाहिए जिससे तुम परिचित हो सकता है तुम्हारे उसके साथ पूरा परिचय ना हो, परंतु थोड़ी सी झलक जरूर होगी। केवल तभी तुम एक एक कदम बढ़ सकते हो। लेकिन बिल्कुल अनजानी चीज पर मत कूद पड़ो, क्योंकि तब न तो तुम उसको अनुभव कर पाओगे, न उसकी कल्पना भी कर पाओगे। इसी कारण से बहुत से गुरुओं ने, विशेषकर बुद्ध ने, परमात्मा शब्द को ही छोड़ दिया। बुद्ध ने कहा कि उसके साथ तुम साधना शुरू नहीं कर सकते। वह तो परिणाम है और परिणाम को तुम शुरू में नहीं ला सकते। तो प्रारंभ से ही शुरू करो। उन्होंने कहा कि परिणाम को भूल जाओ, परिणाम स्वयं ही आएगा। और अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि परमात्मा के बारे में मत सोचो, करुणा के बारे में सोचो, प्रेम के बारे में सोचो। तो वे नहीं कहते हैं कि तुम परमात्मा को हर जगह देखने की कोशिश करो। तुम तो बस सबके प्रति करुणा से भर जाओ। वृक्षों के प्रति, मनुष्य के प्रति, पशुओं के प्रति बस करुणा को अनुभव करो। सहानुभूति से भर जाओ। प्रेम को जन्म दो, क्योंकि चाहे थोड़ा सा ही सही, फिर भी प्रेम को तुम जानते हो। हर किसी के जीवन में प्रेम जैसा कुछ होता है।
तुमने किसी से चाहे प्रेम न किया हो, पर तुमसे किसी ने प्रेम किया ही होगा। कम से कम तुम्हारी माँ ने तो किया ही होगा। उसकी आंखों में तुमने पाया होगा कि वह तुम्हें प्रेम करती है। बुद्ध कहते हैं कि अस्तित्व के प्रति मातृत्व से भर जाओ और गहन करुणा अनुभव करो। अनुभव करो कि पूरा जगत करुणा से भर गया है। फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो इसे आधारभूत नियम की भांति स्मरण रखो। सदा ऐसी ही चीज से शुरू करो जिसे तुम महसूस कर सकते हो, क्योंकि उसी उसके माध्यम से ही अज्ञात प्रवेश कर सकता है। आज इतना ही। और इसके बाद है चैप्टर नंबर 70। चैप्टर का नाम है तपश्चर्या, अकेलेपन से गुजरने का साहस। कुछ प्रश्न सार हैं। पहला है, अकेलापन बहुत काटता है, क्या करें। दूसरा है, एकांत और पूर्णता में सामंजस्य कैसे बिठाएं। संबंधों को बढ़ाएं या फिर घटाएं। चार, यौन का आकर्षण क्या गर्भ में वापस लौटने का आकर्षण है। पांचवा, आप हमसे आपका हमसे क्या तात्पर्य है। पहला प्रश्न है कि एकांत में स्वयं का सामना करना बहुत भय युक्त और पीड़ादायी है, क्या करें। भगवान कहते हैं कि यह भय युक्त भी है और पीड़ादायी भी है, और व्यक्ति को इससे झेलना ही होता है। इससे बचने के लिए, मन को इससे हटाने के लिए, इससे भागने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसे झेलना ही पड़ेगा, इससे गुजरना ही पड़ेगा। यह कष्ट, यह पीड़ा तो शुभ लक्षण है कि अब तुम एक नए जन्म के निकट आ गए हो, क्योंकि हर जन्म पीड़ा के बाद ही होता है। इससे बच्चा नहीं इससे बच्चा नहीं जा सकता है, और न ही इससे बचना चाहिए, क्योंकि यह तुम्हारे विकास का एक अंग है। इस पीड़ा और कष्ट को ही तपश्चर्या कहा गया है। तपस का अर्थ ही है दुष्कर संयम, सघन प्रयास। लेकिन पीड़ा क्यों है, यह समझने जैसा है। क्योंकि जब तुम्हें इसमें से गुजरने में सहयोग देगी, क्योंकि समझ तुम्हें इसमें से गुजरने में सहयोग देगी, और यदि तुम जानते हुए इसमें से गुजरते हो, तो तुम अधिक सरलता और शीघ्रता से इससे बाहर निकल जाओगे। जब तुम अकेले होते हो तो पीड़ा क्यों होती है। पहली बात तो यह है कि तुम्हारा अहंकार दिक्कत में पड़ जाता है। तुम्हारा अहंकार केवल दूसरों के साथ ही रह सकता है। अहंकार संबंधों से ही विकसित हुआ है, वह अकेले नहीं रह सकता है। तो यदि परिस्थिति ऐसी हो जाए जिसमें अहंकार बच ही न सके, तो उसका दम घुटने लगता है, उसे अपनी मौत नजर आने लगती है। यह सबसे बड़ा कष्ट है। तुम्हें लगता है कि तुम मर रहे हो, पर तुम नहीं, अहंकार मर रहा है, जिसने तुमने स्वयं समझ लिया है, जिससे तुमने तादात्म्य बना लिया है। अकेले में अहंकार नहीं टिक सकता, क्योंकि वह दूसरों ने तुम्हें दिया है। वह एक दान है। जब तुम दूसरों को छोड़ते हो, तो तुम अहंकार को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसको ऐसे देखो, जब तुम समाज में हो तो लोग सोचते हैं कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। यह अच्छाई अकेले में नहीं टिक सकती, क्योंकि यह तो दूसरों के बारे में सोचते यह तो दूसरे तुम्हारे बारे में सोचते थे। अब वे लोग तो है नहीं।
तुम्हारी कोई छवि नहीं बन सकती है अब। वह छवि आधारहीन हो गई। धीरे धीरे वह छवि गिर जाएगी और तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तुम इतने अच्छे व्यक्ति थे और अब तुम नहीं रहे। और केवल अच्छे लोगों को ही कष्ट नहीं होगा। यदि तुम बुरे हो तो यह ख्याल भी तुम्हें दूसरों के द्वारा ही दिया गया है। वह भी ध्यान आकर्षित करने का एक उपाय ही है। जब कई लोग तुम्हें बुरा कहते हैं तो वे तुम्हें तुम्हारी ओर ध्यान देते हैं। वे तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकते। उन्हें तुम्हारी ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। तुम कुछ हो। बुरे आदमी खतरनाक हो। जब तुम एकांत में चले जाते हो तो तुम ना कुछ हो जाते हो। वह बुरी छवि भी खो जाएगी और तुम उसी पर जी रहे थे। तुम्हारा अहंकार उसी से पोषित हो रहा था। तो अच्छे आदमी और बुरे आदमी मूल रूप से भिन्न नहीं होते हैं। दोनों का अहंकार पोषित हो रहा है। उनके माध्यम अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लक्ष्य तो एक ही है। बुरा भी दूसरों पे आश्रित है और अच्छा भी। वे दोनों समाज में रहते हैं। पापी और पुण्यात्मा दोनों समाज में ही होते हैं। अकेले में न तो तुम पापी होते हो और ना ही पुण्यात्मा। तो एकांत में तुम जो भी अपने बारे में जानते हो सब गिर जाता है। धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। थोड़े समय तक तुम अपने अहंकार को चलाए रख सकते हो, और वह भी तुम्हें कल्पना से करना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत समय तक नहीं चल सकता है। समाज के बिना तुम उखड़ जाते हो। वह धरती ही नहीं रहती जिससे तुम भोजन प्राप्त करते हो। यही मूल पीड़ा है। तुम्हें अब निश्चित नहीं होता कि तुम कौन हो। तुम एक धुंधला धुंधला व्यक्तित्व, विलीन होता हुआ व्यक्तित्व रह जाते हो। लेकिन अच्छा है, क्योंकि जब तक यह झूठे तुम समाप्त नहीं होते तब तक वास्तविक का उदय नहीं हो सकता है। जब तक तुम पूरी तरह घुल कर मिट न जाओ, वास्तविक प्रकट नहीं हो सकता है। यह झूठ सिंहासन पर आसीन है। उसे सिंहासन से उतार फेंकना है। एकांत में रहने से वह सब जो झूठ है समाप्त हो सकता है। और समाज ने जो भी दिया है वह झूठ है। जो तुम्हारे साथ पैदा हुआ है वही वास्तविक है। जो भी तुम्हारे कारण है किसी और का दिया हुआ नहीं है, वास्तविक है। लेकिन झूठ को तो जाना ही होगा। और झूठ बड़ी संपदा है। तुम्हारे उसमें इतने न्यस्त स्वार्थ हैं। तुमने उसे इतना संभाला है। तुम्हारी सारी आशाएं उसमें टिकी हैं। तो जब वह तिरोहित होने लगेगा तुम्हें भय लगेगा, कपकपी होगी। मैं अपने साथ ये क्या कर रहा हूँ। मैं अपना पूरा जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। पूरा ढांचा तोड़ रहा हूँ। तो भय होगा। लेकिन तुम्हें इस भय से गुजरना होगा। केवल तभी तुम अभय हो सकते हो। मैं यह नहीं कहता कि तुम बहादुर हो जाओ। नहीं, मैं कहता हूं कि तुम अभय हो जाओगे। बहादुरी तो भय का ही हिस्सा है। तुम कितने ही बहादुर क्यों न हो जाओ, भय पीछे पीछे छिपा ही हुआ है। मैं कहता हूं अभय। तुम बहादुर नहीं हो जाओगे। जब भय ही न रह जाए तो बहादुर बहादुर होने की जरूरत भी नहीं है। बहादुरी और भय दोनों ही असंगत हो जाते हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो तुम्हारे बहादुर आदमी और कुछ नहीं, बस ऐसे हैं जैसे तुम शीर्षासन कर रहे हो। तुम्हारी बहादुरी भीतर छुपी है और भय बाहर है। उनका भय भीतर छुपा है और बहादुरी बाहर है। तो जब तुम अकेले होते हो बड़े बहादुर होते हो। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो बड़े बहादुर होते हो। लेकिन जब असली परिस्थिति आती है तो तुम भयभीत हो जाते हो।
योद्धाओं, महान योद्धाओं के बारे में कहा जाता है कि युद्ध में जाने से पहले वे उतने ही भयभीत होते हैं जितना कोई और हो सकता है। भीतर तो कंपन है, लेकिन वे युद्ध में उतर जाएंगे। वे इस भय को भीतर अचेतन में धकेल देंगे, और अंदर जितना ही भय होगा, उतने ही वे बहादुर होने का मुखौटा ओढ़ लेंगे। वे एक कवच पहन लेंगे। तुम उस कवच की ओर देखते हो, वह बहादुर दिखाई पड़ता है, लेकिन गहरे में भय मौजूद है। व्यक्ति केवल तभी अभय हो सकता है यदि वह गहनतम भय से गुजरा हो। अहंकार के, छवि के, व्यक्तित्व के मिटने के भय से अगर गुजरा हो, वह मृत्यु है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि इससे नए जीवन का जन्म होगा। इस प्रक्रिया के दौरान तो तुम्हें केवल मृत्यु का ही पता चलेगा। इस तरह तुम हो उस झूठी सत्ता के प्रति जब तुम मृत हो जाओगे, केवल तभी तुम्हें पता चलेगा कि यह मृत्यु तो अमरत्व का द्वार थी। वह सब कुछ जिसे तुमने इतना संजोया था, तुमसे छीना जा रहा है। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारे विचार, वह सब कुछ जिसे तुम सुंदर समझते थे, सब कुछ तुम्हें छोड़ रहा है, तुम्हें उघाड़ा जा रहा है। तुम्हारे सब चोगे, मुखौटे छीने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के दौरान भय होता है, लेकिन यह भय आधारभूत है और आवश्यक है, अपरिहार्य है। इससे गुजरना ही पड़ता है। इसे समझो। उससे बचने की कोशिश मत करो, उससे भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर पलायन तुम्हें वापस लौटा लाएगा। तुम फिर अपने व्यक्तित्व में प्रवेश कर जाओगे। जो लोग गहरे मौन और एकांत में जाते हैं, वे हमेशा मुझसे पूछते हैं, भय उठेगा तो क्या करें? मैं उन्हें कुछ करने को नहीं कहता, बस भय को जीने को कहता। यदि कंपकमी उठती है तो कांपो, उसे रोकते क्यों हो? यदि कोई आंतरिक भय है और तुम उससे कांप रहे हो तो कांपो, कुछ मत करो, उसे होने दो। वह आप अपने आप ही चला जाएगा। यदि तुम उससे बचोगे, और तुम बच सकते हो, तुम राम राम जपना जपना शुरू कर सकते हो। तुम किसी मंत्र को पकड़ सकते हो, ताकि तुम्हारा मन दूसरी ओर चला जाए। तुम्हारा मन दूसरी ओर उलझ जाएगा और भय नहीं होगा। लेकिन तुमने उसे अचेतन में फेंक दिया। भय उठ रहा था, जो कि अच्छा था। तुम उससे मुक्त हो सकते थे। वह तुम्हें छोड़ रहा था। और जब भय तुम्हें छोड़ता है, तब तुम कपते हो। यह स्वाभाविक है, क्योंकि शरीर की, मन की हर कोशिका में जो ऊर्जा सदा दबी थी, वह बाहर निकल रही है। कंपन होगा, कप कप इस छूटेगी। एकदम सब भूकंप की तरह हो जाएगा। पूरी आत्मा इससे विचलित हो जाएगी, और उसे हो जाने दो। कुछ मत करो। यह मेरा सुझाव है। राम का नाम भी मत लो। इस भय के साथ कुछ भी करने का प्रयास न करो, क्योंकि तुम जो भी करोगे, उससे दोबारा दमन होगा। बस भय को उठने देने से ही भय तुम्हें छोड़ जाएगा। और जब भय तुम्हें छोड़ेगा, तो तुम बिल्कुल दूसरे ही आदमी हो जाओगे। झंझावात झा चुका होगा। तुम केंद्रित हो जाओगे, इतने केंद्रित जितने तुम पहले कभी न थे। और एक बार तुम्हें घटनाओं को होने देने की कला आ जाए, तो तुम्हारे हाथ वह कुंजी लग जाएगी, जो भीतर के सब द्वार खोल देती। फिर जो भी हो, उसे होने दो, उससे बचो मत। यदि बस 3 महीने के लिए तुम पूरी तरह से एकांत और मौन में चले जाओ, किसी चीज से संघर्ष न करो,
जो भी हो उसे होने दो, तो 3 महीने के भीतर पुराना सब समाप्त हो जाएगा और नए का आविर्भाव होगा। लेकिन राज है होने देना, चाहे वह अनुभव कितना ही भयावह, कितना ही पीड़ादायी, कितना ही खतरनाक क्यों न हो, कितना ही मौत जैसा लगे। कई क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि अगर तुमने कुछ न किया तुम पागल हो जाओगे, और अनजाने में ही तुम कुछ करने लगोगे। हो सकता है तुम्हें पता हो कि कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम नियंत्रण में नहीं होगे, तुम कुछ न कुछ करने लगोगे। या ऐसे ही है जैसे तुम आधी रात को किसी अंधेरी सड़क से गुजर रहे हो और तुम्हें भय लगने लगे, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है और सड़क भी अनजानी है। तो तुम सीटी बजाने लगते हो। सीटी बजाने से क्या होगा? तुम्हें पता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। तुम एक गीत गाने लगते हो। तुम जानते हो कि गीत गाने से कुछ भी नहीं होगा। अंधेरा मिट नहीं सकता है, तुम अकेले ही रहोगे। लेकिन फिर भी इससे मन दूसरी ओर चला जाता है। यदि तुम सीटी बजाने लगते हो तो सीटी बजाने से तुम्हें थोड़ी हिम्मत बंधती है और तुम अंधकार को भूल जाते हो। तुम्हारा मन सीटी बजाने में लग जाता है और तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, कुछ हुआ नहीं। सड़क भी वही है, अंधकार भी वही है। अगर कोई खतरा है तो वह भी वैसा का वैसा है। लेकिन तुम ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगते हो। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब तुम कुछ कर रहे हो। तुम किसी काम, किसी मंत्र का जाप करने लग सकते हो। वह भी एक तरह का सीटी बजाना है। उससे तुम्हें बल मिलेगा, लेकिन वह बल खतरनाक है। वह बल भी समस्या बन जाएगा, क्योंकि वह बल तुम्हारा पुराना अहंकार बनने जाने वाला है। क्योंकि वह बल तुम्हारा पुराना अहंकार बन जाने वाला है। तुम उसे पुनर्जीवित कर रहे हो। तो दृष्टा बने रहो और जो भी है उसे होने दो। भय के पार जाने के लिए उसका साक्षात्कार करना होता है। विषाद से ऊपर उठने के लिए उसे देखना होता है। और वह देखना जितना प्रामाणिक होगा, बिल्कुल आमने सामने, जितना ही तुम चीजों को जैसी है वैसी देखना शुरू कर दोगे, जल्दी ही घटना घटेगी। समय इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हारी प्रामाणिकता सघन नहीं है। तो तुम 3 दिन, तो तुम्हें 3 दिन लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं, 3 वर्ष लग सकते हैं, या 3 जन्म भी लग सकते हैं। यह सघनता पर निर्भर करता है। वास्तव में तो 3 मिनट भी पर्याप्त है, 3 सेकंड भी पर्याप्त है। लेकिन तब तुम्हें घोर नर्क से गुजरना पड़ेगा। इतनी सघनता को शायद तुम झेल न पाओ, सहन न कर पाओ। यदि कोई उसका साक्षात्कार कर सके जो भीतर छिपा है, तो वह समाप्त हो जाता है। और जब वह समाप्त हो जाता है तो तुम दूसरे ही हो जाते हो। क्योंकि जो समाप्त हो गया है वह पहले तुम्हारा हिस्सा था, अब वह तुम्हारा हिस्सा नहीं है। तो यह मत पूछो कि क्या करें। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ न करना, साक्षी बनना, बिना प्रयास के जो हो उसे देखना, जरा सा भी प्रयास न करना, बस होने देना। अकर्मण्य बने रहो और जो हो रहा है उसे गुजर जाने दो। भय सदा गुजर जाता है। जब तुम कुछ करते हो तो वास्तव में तब अनकिया हो जाता है, क्योंकि तुम बाधा डाल रहे हो। कौन डालेगा बाधा? कौन है भयभीत? वह जो रोग है वही बाधा डालेगा। वह अहंकार जिसे छोड़ना है वह बाधा डालेगा। मैंने तुम्हें कहा कि अहंकार समाज का अंग है।
तुमने समाज को छोड़ दिया, पर तुम वह अंग नहीं छोड़ना चाहते जो समाज ने तुम्हें दिया है। समाज में उसकी जड़ें हैं। समाज के बिना वह जी नहीं सकता। तो या तो तुम्हें अहंकार छोड़ना पड़ेगा, या नया समाज खड़ा करना पड़ेगा जिसमें वह जी सके। तब तुम एक वैकल्पिक समाज का निर्माण कर ले सकते हो। यह मन की गहरी चाल है। ऐसा सदा हुआ है। तुम एक भिन्न समाज पैदा कर सकते हो। तुम एक आश्रम खड़ा कर सकते हो। 20 लोग जो एकांत में रहना चाहते हो एक मठ बना सकते हैं। तब वह मठ एक वैकल्पिक समाज बन गया। तो वे समाज से हट जाते हैं, परंतु एक दूसरा समाज निर्मित कर लेते हैं। तो मूलतः कुछ बदलता नहीं है। वे वैसे ही रहते हैं, बल्कि शायद वे और अहंकारी हो सकते हैं, क्योंकि अब वे चुने हुए लोग हैं। संसार उन्होंने छोड़ दिया है, मगर दूसरे समाज का निर्माण कर लिया है। संबंध फिर निर्मित होने लगेंगे। फिर एक मुखिया होगा, फिर शिष्य होंगे, फिर एक गुरु होगा, और सारी श्रृंखला एक लघु रूप में फिर आरंभ हो जाती है। और फिर अच्छे शिष्य होते हैं, बुरे शिष्य होते हैं, सफल और असफल होते हैं। सब वही का वही हो जाता है। एक छोटे समूह में सारा समाज वापस आ गया। उससे कुछ नहीं होगा। अब पश्चिम में ऐसा हो रहा है कि बड़ी संख्या में युवा लोग समाज छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज सड़ गल गया है, समाज मर गया है। और उन्हें लगता है कि समाज इतना सड़ गया है कि इसे बदला नहीं जा सकता है। यह एक नई घटना है। युवा लोग सदा से सोचते हैं कि समाज सड़ गया है, पर वे सोचते रहते हैं कि इसे बदला जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। इसलिए क्रांति की जरूरत है। किसी समाज या सभ्यता की अंतिम अवस्था में ही ऐसा होता है कि लोग यह सोचना शुरू कर दें कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब क्रांति एक बकवास है। समाज इतना मर चुका है कि कोई इसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता है, बदल नहीं सकता है। तुम बस उससे बाहर निकल जाते हो। तुम कुछ कर नहीं सकते। घर में आग लगी है तो तुम बस उससे भाग निकलते हो। पश्चिम में ऐसा ही हो रहा है। हिप्पी, बिटल, yippie, इस तरह से लोग समाज छोड़ रहे हैं, लेकिन वे एक दूसरा समाज निर्मित कर रहे हैं। एक वैकल्पिक समाज बन गए हैं। आज समाज में यदि तुम लंबे बाल रखते हो तो दूसरे तुम्हारी ओर ऐसे देखेंगे जैसे तुम भटक गए हो या कुछ गलत हो। हिप्पी समाज में यदि तुम्हारे बाल छोटे हैं तो तुम बस उससे भाग निकलते हो। हिप्पी समाज में यदि तुम्हारे बाल छोटे हैं तो तुम गलत हो। तब तुम में कोई गलती हुई है। लेकिन अंतर क्या है? आम समाज में यदि तुम गंदे रह सकते हो तो तुम गलत हो। तुम असंस्कृत हो, असभ्य, अनपढ़, अस्वीकार्य हो। लेकिन हिप्पी समाज में यदि तुम साफ रहते हो तो गलत हो। फिर तो तुम अभी पुराने मन के साथ चिपके हुए हो, जो कहता है कि परमात्मा के बाद स्वच्छता ही है। परमात्मा तो बहुत पहले मर चुका। अब उसके बाद स्वच्छता भी मर गई है। परमात्मा के बिना वह जिंदा नहीं रह सकती है। लेकिन वही निंदा और वही प्रशंसा वहां भी है। तुम बिल्कुल उल्टे नियमों को लेकर एक वैकल्पिक समाज जरूर बना सकते हो, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम्हारे अहंकार को पुनः घोषित किया जा सकता है। उसे उखाड़कर तुमने दूसरी जगह पर लगा दिया है। नई धरती उससे मिल गई। एकाकी होने का अर्थ है किसी वैकल्पिक समाज का निर्णय न करना।
किसी वैकल्पिक समाज का निर्माण न करना। बस समाज से बाहर निकल जाओ, और तब समाज समाज ने तुम्हें जो भी दिया है वह तुम्हें छोड़ जाएगा। वह सब केवल एक वातावरण में, एक सामाजिक वातावरण में जीवित रह सकता है, उसके बाहर नहीं। तुम्हें वह छोड़ना ही पड़ेगा। यह पीड़ादायी तो होगा, क्योंकि तुम उसके साथ इतने व्यवस्थित हो, सब कुछ सुव्यवस्थित है। इस व्यवस्था में रहना तुम्हारे लिए बहुत आरामदायक हो गया है। जब तुम बदलते हो और अकेले हो जाते हो, तो तुम सब आराम, सब सुविधाएं और जो कुछ भी समाज तुम्हें दे सकता था, उसे छोड़ रहे हो। जब समाज तुम्हें कुछ देता है, तो तुमसे कुछ लेता भी है। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी आत्मा लेता है। तो यह एक लेन देन है। और जब तुम अपनी आत्मा को उसकी परिपूर्ण शुद्धता में पाने का प्रयास करते रहते हो, तो तुम्हें यह लेन देन बंद करना होगा। यह पीड़ादायी तो होगा, लेकिन यदि तुम इसमें से गुजर सको, तो परम आनंद करीब ही है। समाज इतना दुखदाई नहीं है जितना कि एकाकीपन। समाज तो सांत्वना देता है, सुविधाजनक है, सुखद है, लेकिन तुम्हें एक तरह की नींद भी देता है। यदि तुम उसे छोड़ोगे तो असुविधा होगी, हर तरह की असुविधा होगी। उन असुविधाओं को इस समझ से झेलना होगा कि वे एकांत का, स्वयं को पुनः पुनः प्राप्त करने का अंग है। और यही तप है, यही साधना है। और इसमें तुम नए होकर, नई गरिमा और आभा, एक नई शुद्धता और निर्दोषता के साथ बाहर आते हो।